भक्तों, भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है प्रेम। ये जो संपूर्ण कथा है उद्धव चरित्र की, ये कथा हमें किस तरफ ले जाना चाहती है? ये कथा हमें ज्ञानी नहीं बनाना, क्योंकि उद्धव ऑलरेडी ज्ञानी थे। इसका सीधा अर्थ है कि भगवान को पाना हो तो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, प्रेमी बनकर ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी उस तक पहुंचता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्रेमी उस तक जरूर पहुंचता है। आप भी ज्ञानी बनने का प्रयास ना करो, प्रेमी बन जाओ। प्रेमी प्रेमी सबसे उत्तम है, प्रेमी सबसे श्रेष्ठ है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। बंदर का बच्चा सदा अपनी माँ बंदरिया को पकड़ के चलता है। इस पेड़ से उस पेड़ में बंदरिया छलांग लगाती है ना, तो बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, सदा बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, सदा। लेकिन बिल्ली का बच्चा है, अच्छा बंदरिया का बच्चा, बंदर जमीन पर गिर सकता है, उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो वो गिर सकता है, मर सकता है, पर सुरक्षित तो बिल्ली का बच्चा है। कहते हैं बिल्ली के बच्चे का जब जन्म होता है ना, उसकी आंखें बंद होती हैं। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, उसका अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ के दौड़ती है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिसे मां ने पकड़ा है वो सुरक्षित है? बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी छोड़ सकता है। भोजन चाहिए, ना तो सोना ना चांदी ना कुछ चाहिए, केवल भक्त का सच्चा प्रेम। इसलिए कहता हूं कि भगवान को कुछ मत दिया करो, अपना मन ही निर्मल करके उनके चरणों में समर्पित कर दिया करो। प्रभु मैं तुझे क्या दे सकता हूं? ये फूल, हमारी माताएं कथा में आती हैं तो कोई पपीता लेकर आती है, कोई केला लेकर आती है, कोई नारियल लेकर आती है, कोई फूलों की माला लेकर आती है। मैं निवेदन करता हूं ये कुछ मत लाया करो, कुछ भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ना चढ़ाया, हमने चांदी चढ़ाई, तुमने चढ़ाई है वस्तु, तुम खुद कब चढ़ोगे? जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक ईश्वर अपने योग आपको समझता ही नहीं। भगवान की शर्त है, द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, दुशासन खींचता रहा, द्रौपदी बुलाती रही पति को, द्रौपदी बुलाती रही पितामह कारा, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु रक्षा करो, त्राहि माम रक्षा करो। और एक बार पुकारा, द्वारिकाधीश द्वारिका से आकर के अपनी बहन का चीर बढ़ाते हैं। एक बार हाथ उठाओ और कह दो कन्हैया मैं तेरा हूं। अच्छा छोटा सा बच्चा कितना बढ़िया होता है। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है ना, तो देखो छोटे छोटे बच्चे ना जब आपसे जिद करते हैं कि हमें गोद में उठाओ, तो वो अपना हाथ उठा देते हैं। हाँ, वो ऐसा करके खड़े रहते हैं। हमने अपना काम कर लिया, हमारा काम है हाथ उठाना, हमारा काम है तेरी गोद में तेरी शरण में आना। अब उठाना ना उठाना, तारना ना तारना, वो तेरी मर्जी है। तारो ना तारो, मर्जी तुम्हारी। हाँ? बस छोटे से बच्चे बनकर कह दो, एक बार कभी भी मंदिर जाओ ना तो आपने देखा होगा कई समझदार लोग दोनों हाथ उठा करके खड़े हो जाते हैं। जो मंदिर जाकर के दोनों हाथ उठाते हैं ना,
ये बहुत समझदार लोग हैं। ये हाथ उठाकर जब हमारी मिलिट्री, जब हमारी पुलिस किसी आतंकवादी को घेर लेती है ना, तो वो आतंकवादी से क्या कहती है? अपने आप को सरेंडर कर दो। तो सरेंडर करने वाला सरेंडर कैसे करता है? करके दिखाओ, करके दिखाओ। सरेंडर करने वाला ऐसे ही सरेंडर करता है। तो आप भी भगवान के सामने सरेंडर कर दो, कन्हैया मैं तेरा और तू, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। बस सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, समर्पित। इसीलिए तो हम लोग बचपन से आरती गाते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे। सब कुछ तेरा और तुझे अर्पण, पर करते नहीं है हम तो केला खिलाते रहते हैं, पपीता चढ़ाते, नारियल खिलाते हैं भगवान को। हम वस्तुएं देते हैं, अपने आप को समर्पित नहीं करते। हम अपने आप को बचा के रखते हैं दुनिया वालों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। मेरी माँ अपने आप को समर्पित कर दे उस कृष्ण के चरणों में। कन्हैया मैं तो तेरा ही हूं। एक कन्हैया से रोज कहा करो, हे प्रभु त्वमेव माता। एक बार कहो जरा, त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहो कन्हैया से, कन्हैया आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो। ये दुनिया के लोग तो परदेसी हैं, ये दुनिया के लोग तो मुसाफिर हैं, यात्री हैं। इनसे दिल क्या लगाना, ये तो आज हैं कल नहीं रहेंगे। गोविंद तो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उससे दिल लगाओ ना, उससे दिल लगाओ। जिससे दिल लगाना है हम उससे दिल नहीं लगाते और बाद में चिल्लाते हैं कन्हैया मिला नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। ये दुनिया के लोगों को आपने देखा होगा, ये देखते रहते हैं, किसी ना किसी को देखते रहते हैं। इनकी आंखें प्यासी हैं, लोगों की प्यासी हैं, स्त्री की प्यासी हैं, पुरुष की प्यासी है। लेकिन जिनकी आंखें कृष्ण की प्यासी हो गई, समझना कि उन्हीं की आंखें सफल हैं। ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगा, एक ही क्यों दिया? तब कन्हैया ने कहा कि मैंने 2 हाथ दिए हैं, इसलिए कि तुम एक हाथ से पत्नी